अभी एक बहुत ही डरावनी यानी कि हॉरर न्यूज़ सामने निकल कर आई है। ये है इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट और ये न्यूज़ बाकी के हमारे जियोपॉलिटिकल न्यूज़ से थोड़ी अलग है। देखो, ये खबर है यूरोप के एक शहर पोलैंड की, जहाँ पर कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक फीमेल वैम्पायर यानी कि चुड़ैल का कंकाल मिला है। तो इसे अच्छे से समझते हैं आज। सो लेट्स फाइंड आउट। देखो, पहले ये समझते हैं कि वैम्पायर होता क्या है। देखो, वैम्पायर इंसानों की तरह ही होते हैं, बस उनका खान पान अलग होता है। ऐसा कहा जाता है कि वो इंसानों का खून पीते हैं। आसान भाषा में कहें तो दानव या राक्षस। ठीक है। तो देखो, अब ये समझते हैं कि ये खोदा किसने, इसकी खोज किसने की। तो देखो, ये है निकोलस कोपरनिकस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। ये यूनिवर्सिटी पोलैंड में ही है। तो इनके एक प्रोफेसर हैं डेरिसम पोलिंस्की। इनकी एक टीम ने इसको खोजा है और इनकी टीम का काम ही यही है। ये इधर उधर खुदाई करते हैं और इतिहास से जुड़ी हुई विभिन्न चीज़ें खोजते हैं। तो इन्हीं की एक टीम ने यूरोप के पोलैंड में इसे फाउंड किया और ये इनका कहना है कि यह एक फीमेल वैम्पायर की कंकाल है। उन्होंने इसके बहुत से प्रूफ भी दिए हैं, जिसको हम समझते हैं। देखिए, इस फोटो को ध्यान से देखिए। इसमें ये जो स्केलेटन है, इसके गले के पास एक तीखा सा ये ब्लेड वाला फंदा लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि ये वैम्पायर अगर भविष्य में कभी उठे तो इसका गला कट जाए और ये मर जाए। इस डेड बॉडी के पैरों में भी जंजीर मिली है जिससे ये चल ना सके। तो देखिए, यूरोप में ये जो नॉर्दर्न यूरोप वाला पार्ट है, यहाँ पर ऐसा बहुत पहले से होता आ रहा है। 11th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक यूरोप में ये विच क्राफ्ट, डार्क मैजिक, ये सब बहुत ही बड़े पैमाने पर होता आ रहा था। 11th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक को डार्क एजेस यानी काला युग भी कहा गया है। वहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर कोई औरत ज़्यादा सुंदर है तो उसे चुड़ैल कहकर मार दिया जाता था, दफना दिया जाता था। कोई अगर अधमरा है तो उसे भी पूरा मार दिया जाता था और उसको दफना दिया जाता था। दफनाने के भी बहुत से तरीके थे। अभी जो प्रोफेसर ने बताया कि यह एक वैम्पायर है, वो उसके दफनाने के तरीके से ही बता रहे हैं। कई डेड बॉडीज को जला दिया जाता था। देखो, उस सेंचुरी में वैम्पायर्स को ऐसे ही दफनाया जाता था। कई डेड बॉडीज को उल्टा दफनाया जाता था। उनका मुंह आसमान की तरफ ना करके जमीन की तरफ करके, यानी कि जमीन में उसका मुंह दाबकर उसको दफनाया जाता था। कई डेड बॉडीज को तो जला दिया जाता था। कई डेड बॉडीज का गला काट दिया जाता था, हाथ काट दिया जाता था, पैर काट देते थे ताकि वापस चल ना सके, वापस से वो जिंदा ना हो जाए, वापस से वो आ ना जाए। इन्हीं सब प्रूफ्स के यही सब जो दफनाने के मेथड्स हैं, दफनाने के तरीके हैं, यही सब प्रूफ से प्रोफेसर का कहना है कि ये जो डेड बॉडी मिली है, ये जो कंकाल मिला है, ये जो स्केलेटन मिला है, यह एक वैम्पायर का ही स्केलेटन है। तो प्रोफेसर का कहना है कि ये जो स्केलेटन मिला है, ये 17वीं सदी यानी कि 17th सेंचुरी से बिलोंग करता है। मतलब कि उस समय में इसको दफनाया गया होगा। इसको पता करने के लिए ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, इनके पास बहुत सी टेक्निक्स होती है जिनसे ये पता लगा लेते हैं कि ये जो भी डेड बॉडीज मिली है, ये कौन सी सेंचुरी यानी कौन से साल में दफनाई गई होगी, कितने साल पुरानी है, कितने टाइम पहले मरी है। तो और इसके पास से एक सिल्क कैप भी मिली है जो कि उस समय बेहद महंगी थी और वो सिल्क कैप का डिज़ाइन देखकर प्रोफेसर ने पता लगाया है कि वो 16 से लेकर 17वीं सदी के बीच में की हो तैयार की गई है। तो इन सब से ये पता चल रहा है कि ये स्केलेटन जो है ये 17th सेंचुरी का है। तो अब ये समझते हैं कि यूरोप इतना डेवलप होने के बावजूद, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, फिर भी यूरोप में ये काला जादू, जादू टोना, चुड़ैल, वैम्पायर्स, ये सब कैसे, लोग कैसे इन सबको मानते हैं। तो इसका आंसर देखिए, यूरोप के हिस्ट्री में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ को अच्छे से ना समझा जाए या फिर उसे लोगों को गुमराह कर दिया जाए तो तब ये सब होता है। उस समय लोगों को चर्च की ओर आकर्षित करने के लिए, लोगों को चर्च में लाने के लिए कुछ धर्म के सौदागरों ने ऐसा किया था। ऐसा करते हैं कि वैम्पायर, चुड़ैल बोलकर लोगों को डराना, ये सब, ताकि अगर लोग चुड़ैल से डरें तो भी चर्च में आए, अपने पापों से मुक्त होने के लिए भी चर्च में आए। तो यही सब करते करते यह एक बड़ा रूप ले लेता है और
पूरा यूरोप इसमें फंस जाता है। तो बेसिकली उस समय कुछ धर्म के सौदागरों ने लोगों को वैम्पायर, चुड़ैल, भूत पिचास, पुण्य पाप इन सब के नाम पे डराया ताकि वो चर्च में आए, चर्च से उनका रुझान बढ़े, चर्च में अच्छी खासी कमाई हो। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से पूरा यूरोप इसमें फंस जाता है। और उसके बाद आते हैं हमारे न्यूटन्स, जिन्होंने और न्यूटन के साथ और भी बाकी के साइंटिस्ट जिन्होंने कहा कि भाई लोग, साइंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, और वहाँ से उन सब की थिंकिंग को चेंज करते हैं न्यूटन। आपको एक खबर और बता दें कि अमेरिका में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर कई डेड बॉडीज़ मिली हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो सब डेड बॉडीज़ भी वैम्पायर्स की हो सकती हैं, क्योंकि उनको भी कुछ इस तरह ही दफनाया गया है और उनके पास से भी कुछ इस तरह की चीज़ें ही मिली हैं। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन कमेंट करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।